स्वागत है सभी मित्रों का दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कल मैंने आपको पटवार के लिए इंडियन हिस्ट्री की स्ट्रेटजी रणनीति की एक वीडियो डाली थी और वो वीडियो बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखी, बहुत सारा प्यार विद्यार्थियों का मिला। इसके लिए मैं उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन प्रदान किया कि हाँ सर, वास्तविकता में आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। लेकिन वो कहते हैं कि इसी बीच में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना, जिनका काम केवल ये होता है कि बस खुद भी डिमोटिवेट रहें और दूसरे को भी डिमोटिवेट करें। मैं ऐसे विद्यार्थियों से खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि भैया आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, आप अपने तैयारी पर लगें। क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्जाम नजदीक है और इसका वक्त नहीं है अपने पास में कि सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या करें क्या नहीं करें। आप टू द पॉइंट पढ़ें। अगर आप डिटेल में पढ़ सकते हो डिटेल में पढ़ें, अगर आप शॉर्ट पढ़ सकते हो शॉर्ट पढ़ें। ठीक है, कल मैंने आपको 8 से 10 चैप्टर बताए थे। अब विद्यार्थियों के कमेंट आए, कुछ कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, फिर प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं यहां पर, क्योंकि एक एक को जवाब देना ये तो ठीक नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, सबको एक साथ में जवाब दे रहा हूं। सर पिछली मैराथन की पीडीएफ डाल देते। बिल्कुल हाँ, बुद्ध धर्म और जैन धर्म कहां से आया क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप बता रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह रहे हो, इससे कहां से प्रश्न आया है बताओ। ये कह रहे कि भाई पटवार में इससे तो कोई प्रश्न आया ही नहीं। तो मेरे भाई मैं ये कहता हूं, पटवार के 4 पारियों के पेपर जो 2021 के, बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस पेपर्स को हल कर लीजिए। अभी ठीक ढंग से आपने हल नहीं किए हैं। मैं 2 ही बातें विद्यार्थियों को विशेष रूप से कहता हूं, एक तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और एक सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ें। मैं कहता हूं कम से कम 10 बार सिलेबस को पढ़ो आप, और फिर कम से कम 2 बार सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ो आप। और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, उनको जरूर देखो। तो आपने वो क्वेश्चन ठीक से देखे नहीं मेरे भाई, जिसने भी ये कमेंट किया है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन था। अभी इसने कहा कि भाई जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहां से प्रश्न आया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं भाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कहां से प्रश्न आया। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न है भाई, ये प्रश्न आप देख सकते हैं भाई, देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। साफ साफ स्पष्ट पूछा है। यह भी नहीं पूछा कि किसने बनवाया है, कौन से वंश के मंत्रियों ने बनवाया है, कहां बनवाया है, ठीक है, इसकी प्रसिद्धि क्या है, कुछ नहीं पूछा। सीधा धर्म पूछा है कि कौन से धर्म से संबंध रखता है देलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये जैन धर्म से संबंध रखता है भैया, चाहे उसका मंदिर आए चाहे उसका कोई स्थान आए, लेकिन यहां पर डायरेक्ट धर्म पूछा है। तो मेरे भाई पहला तो उसका ये जवाब, हालांकि मैं आप लोगों को ये पटवार के जो जितने भी पेपर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बने, पेपर्स में जितने भी इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मैं सबको करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने ये क्वेश्चन हल भी करें। मैं उन विद्यार्थियों से कह सकता हूं कि जो मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो फुल पॉजिटिव हैं, बेटे अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं करे हल तो जरूर करना। और जो बच्चे डिमोटिवेट हैं, ध्यान रखना, नकारात्मकता की ओर हैं, तो उन विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगा कि बेटे एक बार पुराने पेपर जरूर देखना, ताकि आपको पता लगे कि क्या आया और क्या नहीं आया। तो देखो आगे एक विद्यार्थी का कमेंट था, बड़ा शानदार कमेंट किया उसने। तो देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विद्यार्थियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं भाई, ठीक है ना। गुरुदेव कुछ बचा ही नहीं। एक विद्यार्थी कहता है कि गुरुदेव आपने जो बताया है वो कुछ बचा ही नहीं। अरे भाई मैं इसको ही तो कह रहा हूं ना, कुछ बचना चाहिए ही नहीं, कुछ बचना चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। आगे एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है, सुने, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट लिए मैंने। कहीं ये कहें कि सर हमने तो पॉजिटिविटी में ये कमेंट डाला था, आप तो इसको नेगेटिव समझ रहे हो। नहीं, मैं सब कमेंटों का जवाब जो 10-20 कमेंट में ले पाया हूं उनका ही जवाब मैं यहां पर दे रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बना सकते अपन, लेकिन विद्यार्थियों को जरूर मैं कहूंगा, इसलिए वीडियो ये बनाई जा रही है। यहां पर कोई रीच बढ़ाना या कोई फेमस होना या कोई, ध्यान रखना, कोई वाहवाही लूटने के लिए ये वीडियो नहीं बन रही। यहां पर ये वीडियो इसलिए बन रही है
ताकि विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस रहे। अरे भाई, जब लास्ट टाइम पर आप 2 महीने के अंतर्गत नकारात्मकता लाओगे, नेगेटिव रास्ते की तरफ आप जाओगे, तो कैसे काम चलेगा। एक गुरु होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको जितना भी मैं कर पाया, जितना भी मैं कर सका, दिव्य दृष्टि टीम जो आपके लिए कर सके, ठीक है ना, लोकेश चौधरी सर जो आपके लिए कर सके, ठीक है ना, वो मेन सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी उनमें से कि आप सकारात्मक रहें। और आपको कैसे सकारात्मक रखा जाए, कैसे आपकी तैयारी को धार दी जाए। तो देखो श्रीमान, इसमें आपने छोड़ा ही क्या है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही हैं, कुछ अलग भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि लास्ट टाइम पर आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। लगभग 2 से 2.5 महीने का समय बहुत सारे विद्यार्थी 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है उनकी ओर तो अपन कर ही नहीं सकते, उनसे तो कंपटीशन अपन कर ही नहीं सकते, वो तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। पर ऐसा नहीं कि ये असंभव है, ऐसा नहीं है कि यह संभव है, सब कुछ संभव है। आप 2.5 महीने में भी बाकायदा पटवारी बनेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे जो केवल 1 महीने पढ़ेंगे तब भी पटवारी बनेंगे। तो देखो नेक्स्ट, श्रीमान आपने क्या छोड़ा। तो भैया कुछ नहीं छोड़ा, हम तो ये कह रहे हैं ना, कुछ छोड़ा ही नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। पर फिर भी मैं इसका व्यक्तिगत जवाब दे रहा हूं, है ना। एक मेरा भाई है जिसने कमेंट किया, एक और है यहां पर, सर जी पटवार के लिए पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल लगाएंगे, पॉलिटिकल साइंस भी लगाएंगे, ज्योग्राफी भी लगाएंगे। एक है सर बचा क्या, फिर ये कह रहे बचा क्या। अब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, कल के टॉपिक थे अपने, ठीक है ना। मैंने कहा था कि सिंधु सभ्यता अच्छे से पढ़ना, वैदिक सभ्यता अच्छे से पढ़ना, मगध जनपद अच्छे से पढ़ना, महाजनपद अच्छे से पढ़ना, मौर्य साम्राज्य अच्छे से पढ़ना। मैंने कहा कुषाण वंश अच्छे से पढ़ना, मैंने कहा था आपको गुप्त अच्छे से पढ़ना, वर्धन अच्छे से पढ़ना, मैंने आपको कहा था कि दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ना, मुगल काल अच्छे से पढ़ना, यूरोपीय कंपनियां अच्छे से पढ़ना, 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ना और गांधी युग अच्छे से पढ़ना। ये मैंने लगभग 10 से 12 चैप्टर आपको बताए थे। पर बेटे जिन्होंने इतिहास ढंग से पढ़ा है ना, उनको पता है, जिसने इतिहास की गहराइयों में देखा है तो उसको पता है कि यही चैप्टर नहीं है मेरे भाई। भारत का इतिहास इसी से कंप्लीट नहीं हो जाता। देखो भारत के इतिहास में जो मैंने नहीं बताया था, है ना, वो बता रहा हूं आपको, जो नहीं बताया था वो बोल रहा हूं कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं मेरे भाई। देखो क्या मैं भारत के इतिहास के बेसिक परिचय की बात की कि कितने भागों में बांटा है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है और प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो ये तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने ना ये बोला कि भाई आप वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक स्थिति के बारे में पढ़ो, भाई सैन्य स्थिति के बारे में पढ़ो, है ना, या फिर अगर है कोई स्थिति, आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक स्थिति हो, तो ऐसा मैंने बोला नहीं। मैंने कहा भाई बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का, ठीक है ना। मैंने ये भी बोला कि आप मुख्यतः केंद्र पर फोकस करें सिंधु सभ्यता में, तो कि कौन कौन से केंद्र थे, है ना, कौन कौन से केंद्र थे, स्पष्ट बोला है मैंने वीडियो में, आगे मैं चर्चा करूंगा। देखो मौर्य साम्राज्य है तो मैंने ये नहीं बोला कि भाई प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आप बहुत अच्छे से पढ़ो, हालांकि आपको पढ़नी चाहिए अगर आपके पास समय है तो, है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर फोकस आप करोगे बेसिक पढ़ने पर, ठीक है। और ना ही मैंने आपको ये बोला कि भाई आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ो। अब दक्षिण भारत का इतिहास ही इतना बड़ा है, चोल वंश लो, पांड्य वंश लो, चालुक्य वंश लो, चेर वंश लो, सतीय पुत्र लो, केरल वंश लो, ठीक है ना, होयसेल वंश लो, कदम वंश लो, भाई कितने गिनाऊं बताओ, कितने गिनाऊं हैं। इधर ध्यान रखना, उधर बंगाल में आप सेन वंश लो, ठीक है ना। इधर अगर बात करें तो अपन गुर्जर प्रतिहार वंश लो, राष्ट्रकूट वंश लो, हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने कहा था दक्षिण भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, कितना बड़ा इतिहास का पार्ट बोला था मैंने, ठीक है ना। तो बच्चा ये कमेंट कर रहा है ना कि इसमें से अब रह ही क्या गया, भाई बहुत कुछ रह गया। अभी जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे आप, भारत के इतिहास को देखेंगे तो बहुत बड़ी किताब है भाई, है ना। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बस एक प्रयास कर रहा हूं, विद्यार्थी मोटिवेट करते तो प्रयास करता हूं, ठीक है ना, और विद्यार्थी के लिए करता रहूंगा, ठीक है ना, विद्यार्थी के लिए करता रहूंगा प्रयास। और सुनेंगे नेक्स्ट ना, मैंने आपको यह बोला था कि आप जो है इनका साहित्य पढ़ो, साहित्य के लिए नहीं बोला था कि आप दक्षिण भारत का साहित्य पढ़ना,
ना ही मैंने आपको ये बोला था कि भाई दक्षिण भारत में अगर कोई साधु संत है तो उसके बारे में पढ़ना, ना मैंने भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में बोला था कि भाई आप ये पढ़ना, ना मैंने आपको ये बोला था कि भाई आप सिख धर्म पढ़ना, मराठा साम्राज्य पढ़ना, अंग्रेजों के भारतीयों के साथ संबंध, बंगाल के साथ क्या संबंध थे, मैसूर के साथ क्या संबंध थे, अंग्रेजों के ध्यान रखना मराठों के साथ क्या संबंध थे, अंग्रेजों के मुगलों के साथ क्या संबंध थे, ये भी नहीं बोला मैंने, ये भी नहीं बोला भाई। मैं इतनी लंबी लिस्ट बता दूं भारत के इतिहास के चैप्टरों की, आप अगर वो चैप्टर अगर लिखोगे तो तकरीबन 1 घंटा चाहिए उनमें लिखने के लिए, ठीक है ना। कर्नाटक जैसे 3 कर्नाटक युद्ध हुए, ना तो मैंने वो बताया आपको, ना मैसूर युद्ध बताया, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो भाई बहुत कुछ है जो नहीं पढ़ने का है और बहुत कुछ है जो पढ़ने का है। और अगर आपके पास समय हो, मैं यही कहूंगा प्रत्येक विद्यार्थी से, बेटा अगर आपके पास समय है, मेरे भाई अगर आपके पास समय, मेरे चाचा हो अगर आपके पास में समय, तो सारा पढ़ो आप। लेकिन अगर आपके पास में समय कम है तो आप सकारात्मक रहें। और वास्तविकता में मैं ही नहीं, अगर आपको कोई अच्छा बड़ा भाई गाइड कर रहा है, अगर आपको ध्यान रखना कोई ऐसा व्यक्ति, ध्यान रखना भाई, मेरे तो हो सकता है कि आप ये माने कि सर आप तो सफल नहीं, पर अगर आपके आसपास के पड़ोस में कोई सफल व्यक्ति भी अगर आपको गाइड कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पदचिन्हों पर चलो, आप उसकी बात मानो। भाई मुझे भी लगभग 12 से 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने आपको वही बात बताई जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इस पर ज्यादा मैं लंबी चर्चा कर नहीं सकता, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और खास तौर पर वे विद्यार्थी जो नेगेटिव थे, लेकिन जो पॉजिटिव विद्यार्थी थे उनको तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि वास्तव में वो जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है, अब आप अपने मां बाप का सपना पूरा करेंगे ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।